वजू करने के बाद मस्जिद में आना दूसरा काम जो बन जाता है, मेरे और आपके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। गुनाहों का बोझ मैं और आप अगर इसको सआदत जान ले, मेरा अल्लाह मिटा दिया करता है। आना अल्लाह के घर की जानिब आना। कोई शख्स किसी के डेरे पे जाता हो, किसी के घर जाता हो, वो समझता है फलां के साथ मेरा ताल्लुक है। ओ भाई, अल्लाह जुल जलाल से बड़ी हस्ती और कौन हो सकती है जिसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ हो, अल्लाह का मेहमान हो। जब कोई आने वाला आता है, अल्लाह के घर में आता है, उसका आना अल्लाह जुल जलाल को कितना महबूब हुआ करता है। सहीहुल जामे 6228 नंबर रिवायत। आता तो अल्लाह के घर में है, फअज्रुहु कअज्रिल हाजिल मुहरिम। बड़ी एक नमाज है, मेरा अल्लाह हज का सवाब अता फरमा देता है। एक एक कदम को मेरा अल्लाह शुमार फरमाता है। सहीहुल जामे 78-98 नंबर रिवायत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब किया था, या बनी सलमा फइन्नमा तुक्तबु आथारुकुम। ख्वाहिश का इजहार किया, हम दूर से आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, करीब घर बनाना चाहिए मस्जिद नबवी के। आपने फरमाया तुम चल के आते हो, हर हर कदम को शुमार करता है, मेरा अल्लाह शुमार करता है। उठने वाला कदम जहां दराजात की बुलंदी का जरिया होता है, वहां गुनाहों को मिटाने का भी जरिया होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सही तरगीब व तरहीब में 35-61 नंबर रिवायत, वो इज़ा अता मिन क़िबल रिजलैहि, अजाब आता है पाँव की जानिब से। अगर अजाब पहुंचता है, दफ़अहु मश्युहु इलल मसाजिद, वो पाँव जो चल के आते हैं अल्लाह के घर मस्जिद की जानिब आते हैं, मेरा अल्लाह इससे महफूज फरमाता है, अज़ाब कब्र से महफूज फरमाता है। नसीब वाले वो कदम होते हैं जो उठते हैं अल्लाह के घर की जानिब उठते हैं। इलाहुल आलमीन जिंदगी भर हमें इसी सआदत के साथ रखे, मुहताजगी से बचाए। ये कदम उठे अल्लाह की मासियत और नाफरमानी में नहीं, बल्कि अल्लाह के घर आते हुए हमेशा उठते रहे, अल्लाह जुल जलाल की इताअत और बंदगी में उठते रहे। कब्र का भी अंधेरा होता है, लेकिन हशर का अंधेरा बहुत गहरे अंधेरे हैं। वो लोग जो चल के आते हैं अल्लाह के घर की जानिब आते हैं, अल्लाह के घर की जानिब आते हैं, जैसा भी अंधेरा हो। सहीहुल जामे 28-23 नंबर रिवायत, बश्शिरिल मशाईन फिज़्ज़ुल्म इलल मसाजिद बिन्नूरि ताम यौमल क़ियामह। जो अल्लाह के घर की जानिब आते हैं, फजर का वक्त हो, इशा का वक्त हो, अंधेरा रुकावट नहीं होता है। अल्लाह के घर की जानिब आना अल्लाह को इतना महबूब होता है। फरमाया खुशखबरी सुना दो, अल्लाह के घर आने वालों को अल्लाह जुल जलाल क़यामत के अंधेरों से निजात अता फरमाएगा, ऐसा नूर अता फरमाएगा कि देखने वाले रश की करते रह जाएंगे। आज कोई किसी के घर में आता है, मेजबान को कितनी खुशी होती। सही तरगीब तरहीब में 32-22 नंबर रिवायत, वहक़्क़ुन अलल मज़ूर अन युक्रिम ज़ाइर। आप अल्लाह के घर में आते हो, मेरा अल्लाह आपको दुनिया की भी इज्जतें अता फरमाएगा, आखिरत की मेहमान नवाजियां और इज्जतें तो लफ्जों में ढाली नहीं जा सकती। मेरे अल्लाह को खुशी इतनी होती है जब कोई आने वाला आता है, चल के आता है, अल्लाह के घर मस्जिद में आता है। आज किसी का बच्चा गुम हो जाए, इलाहुल आलमीन हिफाजत फरमाए। आप कभी उस तड़पती हुई वालिदा को देखें जिसके हलक से पानी का एक घूंट उतरना भी मुश्किल हो जाता है। हाय मेरा लाल कहाँ होगा, किस हाल में होगा, उसने खाया होगा, उस
نے پیا ہوگا دن کیسے گزرتا ہے، رات کیسے گزرتی ہے، وہ گمشدہ بچہ اچانک مل جائے، والدہ کس محبت سے اس کو گلے سے لگائے گی، کیا پیار ہوگا، کیا محبت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ میں 1491 نمبر روایت، الا تبشبش اللہ الیہ کما یتبشبش اہل الغائب بطلعته، گم شدہ بچہ والدہ کو ملا ہے، اس کی محبت، اس کے آنسو، اس کے جذبات لفظوں میں کیسے آئے، وہ خوشی والدہ کو گم شدہ بچے کے ملنے پہ نہیں ہوتی جتنی خوشی میرے اللہ کو ہوتی ہے جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں، میں اور آپ چل کے آتے ہیں۔